जगह ही नहीं है, गाड़ी उस तरफ लेके जाने की जगह नहीं बची भाई, कटी फुल है, हैं? वो तुम जितनी खींचो ना लगा भी देना भाई। देखो सभी हमारे बीच में, सभी हमारे विधायक, हमारे भाई आदरणीय राजेंद्र जून जी, हमारे राजेश जून जी, हमारे प्रदीप लडरावन जी, संदीप जी, रवि खत्री जी, अरुण खत्री जी, राज प्रधान जी, हमारे राजपाल आर्य जी, हमारे भाई विक्रम जी, और मैं बधाई देता हूं इस बात के लिए क्योंकि हमारे विधायक जी, आपको पता है मेरे की तरह उनका भी जो है L4 L5 डिस्क की प्रॉब्लम है, जैसे मेरे को प्रॉब्लम है, तो उनको झटका लग गया। मैं जानता हूं जब झटका, आपको याद होगा 2014 के इलेक्शन में मेरे को लगा था 6 महीने तक, मैं याद होगा आपको, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ का काम हो जाता है, बड़ी दर्द का काम होता है, दर्द। लेकिन फिर भी जो है जून साहब ने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी कोशिश करी, उसके बाद फिर विक्रम साथ चले। तो हमारे भाई विक्रम जी, बीच में झटका लग गया था क्योंकि अगर धक्के वगैरह भीड़ का ऐसा सिस्टम बन गया था। हमारे बहुत से साथी, मैं एक एक का नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, लेकिन नीचे मैं सबको देख रहा हूँ, भाई विनोद, हमारे बहुत से पार्षद, एक एक का नाम लेने के में ये हो जाएगा, जिसका लेंगे, जिसका छूट गया। पिछली बार भी यही हुआ था, धर्मशाला में यही हुआ था ना, श्री ओम अलावत। देखो भाई, तो पिछली बार भाई मेरे जो क्योंकि जो जैसे दिखेगा मैं ले दूंगा, मगर कोई नहीं, बाई चांस इसमें हमारे
जो वैध संस्था के हमारे प्रधान बने, मैं दोबारा से उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। हमारे श्रीनिवास जी, हमारे सभी पार्षदगण, हमारे सभी पूर्व पार्षदगण, DN सैनी जी, वो भी हाथ ऊपर अपना नीचे नहीं कर रहे, तो यानी कि नाम लेना जो है ना जरूरी हो गया था। और इसके अलावा जिसका नाम नहीं लिया गया वो इसके बाद मैं गोरैया में जाऊंगा, ना दो कपड़े बदलूंगा, वहां आ जाना, उलाना भी दे देना, बढ़िया चाय भी पिला दूंगा, तो उनसे नारी अलग से बात हो जाएगी। तो क्योंकि हमारे लिए सारा परिवार एक सा परिवार है, हमारे सबने आपने मेहनत करी और इतिहास रचा, आपने इतिहास रचा। बहादुरगढ़ से इस बार लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी बढ़त आपने जो दिलाई, मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज भी आपने इतिहास रचा, आज भी ये महेंद्र चोपड़ा जी का भी नाम लिया मैंने, और वीरेंद्र यादव जी, यादव सभा प्रधान, इनका भी लिया हुआ मैंने। ये जो नारे लगा रहे हैं मैं समझ जाता हूँ भाई, ऐसा नहीं हूँ कि भाई दर्शन सैनी जी का भी नाम अपना जो है मैं समझ जाता हूँ। इतना तो देखो बचपन से लेके आज तक। और सुनो जो है ये संदीप जो है ये मेरे रास्ते में कहने लग गया, यहाँ पहुंचे, यहाँ से पहुंचे जो है ना, इतने थोड़ा सा इतनी दूर रह गया किला। मैं तो यूं बता दूंगा कितनी दुकान दूर है, तू अपनी चिंता कर। तो ठीक बात है ना। तो भाई जो है तो बचपन से ये आप सबका जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा में, बदलाव लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा जो कि विकास, खुशहाली, अमन चैन, शांति का प्रतीक था, आज वो प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। आज हरियाणा की कोई सुनवाई नहीं है दिल्ली में, ना कोई पूछ है दिल्ली में। मैं केवल एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, इस मैंने संसद में भी ये बात रखी, आपने देखा होगा। हरियाणा से टैक्स के मामले में केंद्र की सरकार 100 रुपए लेती है और हरियाणा को केवल 15 रुपए वापिस दिए, जो देश में सबसे कम है। भारत सरकार का जो बजट आया उसमें 28 प्रदेशों में सबसे कम अगर बजट प्रतिशत में अगर मिला, केवल 8 प्रदेश ऐसे हैं जिनसे लिया ज्यादा जाता है और दिया कम जाता है। लेकिन उनमें भी अगर सबसे पीछे कोई प्रदेश है तो हरियाणा प्रदेश 100 रुपए लेती है केंद्र सरकार, यानी कि 7 रुपए लेती है और 1 रुपए वापिस देती है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो महाराष्ट्र है, उसमें 3.5 रुपए लेती है केंद्र सरकार और 1 रुपए देती है। वहां भी मतलब आप समझो कि भाई वो महाराष्ट्र के अंदर बड़ा आंदोलन चल रहा है कि 3.5 रुपए केंद्र लेती है और 1 रुपए देती है, लेकिन हरियाणा के अंदर 7 लेकर 1 दे रहे हैं। और हरियाणा को कि जो यहाँ की बीजेपी की सरकार है वो उनके गुणगान कर रही है केंद्र सरकार के। और आप छोड़ो, हम बधाई देते हैं आज इस अवसर पे। आज झज्जर हम पहुंचे हैं, झज्जर जिले में हम पहुंचे हैं। कल एक झज्जर के हमारे लाल ने, कल जो 11 साल की उम्र में जिसके माता पिता का देहांत हो गया, 11 साल में एक छोटा सा बच्चा अकेला इस अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करी। 11 साल में अपने माता पिता को, जिसने जो से महरूम हो गया, माता पिता खो गए उसके, और 21 साल में देश के लिए सम्मान और सम्मान लेके ओलंपिक में कल मेडल लेके आए हमारा भाई अमन शेरावत। एक साधारण गरीब किसान के घर जन्म होके, बिल्कुल मैं उनकी परिस्थिति जानता हूं, ऐसी परिस्थितियों में कोई हालात अच्छे नहीं उनके उसके घर के, लेकिन मेहनत करके भाई छोरे ने कमाल कर दिया भाई। मैं बताऊं कल आपको, तो आप अंदाजा लगाओ, मैं बजट पे आ रहा था, 6 मेडल आए हैं देश के अभी तक। 6 में से 4 मेडल तो पूरे हरियाणा के हैं, हरियाणा के, और एक हॉकी का जो मेडल है उसमें भी 3 हरियाणा खिलाड़ी थे। 4 मेडल और 6 में से ये वो जिला है, ये वो जिला है केंद्र की सरकार देखे। मैं मानता हूं कि खेल बजट में भी आपने 1 पैसा नहीं दिया इस जिले को, झज्जर जिले को, लेकिन ये वो जिला है 6 में से 3 मेडल अकेले झज्जर लेके आए हैं। ये वो जिला, मैं आपको बधाई देता हूं। 3 मेडल भाई, एक मन्नू बाकर का अलग, एक मन्नू बाकर और सरबजीत जो कि हमारे अंबाला से हमारा भाई है, और एक कल ये आ गया। तो ये आप अंदाजा लगाएं, 6 में से 4 मेडल हरियाणा के पूरे और 5वें में भी हरियाणा। 5 मेडल में योगदान
और उसके साथ साथ भाई विनेश फोगाट की तो बात ही अलग है। तो मगर इसके बावजूद आपको पता है खेल बजट में क्या हुआ? खेलो इंडिया में इस साल के खेलो इंडिया के बजट में 2200 करोड़ रुपए में से हरियाणा के बाटे कितना आया? केवल 65 करोड़। गुजरात के बाटे 500 करोड़। मैंने केंद्र में लोकसभा में बात उठाई कि आप गुजरात में कह रहे हैं कि भाई वहां पे 124 का हमारा खिलाड़ियों का दिल्ली गया था कंटिजेंट ओलंपिक में, गुजरात से उसमें खिलाड़ी है। हमें खुशी है, हमें किसी द्वेष नहीं है, लेकिन हरियाणा को भी उसका हक मिल जाए। आप 500 करोड़ गुजरात को दे रहे हैं, 500 करोड़ उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं, आप एक एक प्रदेश को, उत्तराखंड को आप 200 करोड़ दे रहे हैं खेल बजट में। हरियाणा में केवल 65 करोड़ खेल बजट, बाकी बजट में तो कुछ हिस्सा मिला ही नहीं। तो आज ये स्थिति हो गई। हरियाणा के साथ इतनी अनदेखी। हरियाणा की आवाज चंडीगढ़ में भी और दिल्ली में भी हरियाणा की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और चंडीगढ़ की ऐसी सरकार, इस सरकार ने इतना नुकसान कर दिया। आज हरियाणा प्रदेश का, आज हरियाणा देश में नंबर 1 बना दिया बेरोजगारी में। आज हरियाणा देश में नंबर 1 बना दिया नशे में। पंजाब से आगे निकल गया और हरियाणा नशे में। आज हरियाणा नंबर 1 बना दिया, सबसे ज्यादा टैक्स लगा दिया। आज हरियाणा देश में नंबर 1 बना दिया अपराध में, क्राइम रेट में। ये भारत सरकार बता रही है, हम नहीं बता रहे। भारत सरकार के अनुसार, मैं हरियाणा की सरकार से पूछना चाहता हूं, बीजेपी वालों से, भारत सरकार के अनुसार देश में हरियाणा बेरोजगारी और क्राइम में देश में नंबर 1 क्यों है? और अगर नंबर 1 है 10 साल में, तो उसकी जवाबदेही आपकी बनती है। और इसीलिए हम जवाब मांग रहे हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार जवाब दे। आज हर वर्ग पे अत्याचार करने वाली 10 साल तक ऐसी सरकार, 750 किसानों की जान चली गई, लेकिन परवाह। आज हमारे बाबा साहब के संविधान को कुचलते हुए एससी समाज, ओबीसी समाज के अधिकारों को रोकने वाली है सरकार। हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा, पक्की सरकारी नौकरियों को खत्म करने वाली है सरकार। 2 लाख नौकरी खत्म कर दी। 5000 स्कूल हरियाणा के बंद कराने का काम, शिक्षकों की भर्ती खत्म कर दी। गरीब के बच्चे की शिक्षा से उसको दरकिनार करने वाली है सरकार। एक ऐसी सरकार, आपने देखा होगा कि हरियाणा में सीटी लेके आए, 5 साल तक सीटी के चक्कर में उलझे रहो, कच्ची नौकरियों के चक्कर में उलझे रहो। कौशल निगम की भर्ती शुरू कर दी, जिसमें बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, केवल कच्ची नौकरी। अग्निवीर की योजना ले आए, फौज में भी कच्ची नौकरी। और कच्ची नौकरी में किसका सबसे ज्यादा? नौजवान का। एससी समाज का, ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनने वाली है सरकार। गरीब आदमी की सारी योजनाओं को बंद करने वाली है सरकार। जो हमारे समय 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम चल रही थी, उसको बंद कर दिया। हमारे समय पीने के पानी की टंकी टूटी और पानी के मुफ्त कनेक्शन की स्कीम चल रही थी, उसको बंद कर दिया। गरीब की जो लाइट लगवाई थी गांव के अंदर, स्ट्रीट लाइट को बंद करने वाली है सरकार। अब भाई शहर के अंदर भी क्या दुर्दशा। आज शहर के अंदर क्या दुर्दशा है। आज ना तो सफाई की व्यवस्था भादोड़ में, आज किस तरीके से प्रॉपर्टी आईडी में, पोर्टल में उलझा दिया सबको। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल में? प्रॉपर्टी आईडी। मैं एक गांव में गया परसों। आज मैं 23वें हल्के में मैं आया हूं आपके बीच में, 22 हल्के करके। मैं कल एक गांव में गया परसों, नांगल चौधरी में, महेंद्रगढ़ में। एक ही गांव में 80 बड़े बुजुर्गों को मृतक घोषित करके उनकी पेंशन काटी हुई थी। पूरे प्रदेश में 2 लाख ऐसे। कहीं तो स्पेलिंग गलत होगी, डीसी ऑफिस में चक्कर काटे जाओ स्पेलिंग ठीक कराने खातर, कहीं स्पेलिंग गलत हो गई, कहीं अंगूठा मैच नहीं हुआ, चक्कर काटे जाओ। और डीसी ऑफिस में जाओ तो कागज लेके क्या भाई चंडीगढ़ भेज दिए, चंडीगढ़ भेजेंगे, वहां से आएगा। 5-5 चक्कर काटे। कोई को अपनी फैमिली आईडी के लिए, कोई प्रॉपर्टी आईडी के लिए, किसी और कागज के लिए 5-5 चक्कर काटो। और चक्कर काटो तो उस पर किराया, जितनी पेंशन मिलती है उससे ज्यादा तो किराया आदमी का लेने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये स्थिति बन गई आज हरियाणा में। तो आज दुखी और दुकानों के आगे बता रहे हैं आज हैं तो क्या क्या नहीं कर रहे, वो आपके सामने है सारी बात। और इसीलिए हम हिसाब मांग रहे हैं कि हरियाणा सरकार हिसाब दो। और ये कह रहे हैं कि हम हिसाब नहीं देंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, तो ये कह रहे हैं कि हिसाब नहीं देंगे। तो मैं बीजेपी वालों को बताना चाहता हूँ, 30 दिन की सरकार बची है, 30 दिन की।
आज कौन सी तारीख होगी बताओ? 10 है। 11 की उम्मीद कर रहे हैं सितंबर में, 11 की उम्मीद कर रहे हैं सितंबर में। भाई 11 सितंबर को कोड लग जाएगा। और आपने एक और देखा होगा कि ऐसी सरकार आई, ये 10 साल तक भट्टा बिठाने में कोई कसर नहीं, काम कुछ किया नहीं, आखिरी महीने में घोषणा कर रहे हैं। अगर काम करे होते तो अपने कामों के नाम पे वोट मांगते। 10 साल तक अब काम नहीं किए तो भाई आखिरी महीना है, 30 दिन की सरकार रहेगी और घंटों में देखो तो 240 घंटे की सरकार रहेगी, क्योंकि भाई रात को तो सोना पड़ेगा। महीना है, आखिरी महीने में किसी घोषणाओं पे तो कोई टैक्स लगाया नहीं हुआ भारत सरकार ने, बाकी तो हर चीज पे लगा दिया जीएसटी, घोषणाओं पे तो टैक्स लगाया नहीं। तो भाई घोषणाएं करे जाओ, यानी कि ये कबूलनामा है। प्रेस वाले पूछते हैं कि ये घोषणा है, कबूलनामा है कि 10 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो ये कहते कि हमने ये किया है इसीलिए हमारी वोट दो। अब कह रहे हमने कुछ नहीं किया इसीलिए आखिरी 1 महीने में घोषणाएं करेंगे। अरे आप क्या घोषणाएं करेंगे? और कह रहे हैं कि ज्यादा जनता में नाराजगी हो गई इसीलिए हम जो है चेहरा बदलेंगे, अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया, बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया और 10 साल से जो अपने मुख्यमंत्री चल रहे थे उनका भी चेहरा बदल दिया, नया चेहरा ले आए। बीजेपी वालों, आप क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलोगे? मुख्यमंत्री तो जनता है, 30 दिन के बाद जनता सरकार बदलने का काम करेगी, जनता नई सरकार बनाने का काम करेगी हरियाणा में। और हरियाणा को विकास, खुशहाली, अमन चैन, आपसी प्यार, भाईचारे में देश में सबसे आगे नंबर 1 पे पहुंचे हरियाणा। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा। उदाहरण दिया जाए कि अगर प्रदेश कोई हो तो हरियाणा जैसा हो, जहां सब आपस में इतने प्यार से खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस तरफ हरियाणा को लेके जाने का ये संघर्ष है। ये संघर्ष हरियाणा के भविष्य को बचाने का संघर्ष है। ये संघर्ष हरियाणा के नौजवान को नशे, बेरोजगारी और विदेश में पलायन से निकालकर हरियाणा में उसका उज्जवल भविष्य लाने का संघर्ष है। संघर्ष जो आज नशे में नंबर 1 बन गया हरियाणा, खेलों शिक्षा में नंबर 1 बने, रोजगार में नंबर 1 बने, ये संघर्ष हरियाणा को दोबारा आगे लेके जाने का संघर्ष है। ये संघर्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हरियाणा में बचाए रखने का ये संघर्ष है। ये संघर्ष गरीब आदमी के अधिकारों का, किसान के सम्मान का और हमारी बेटियों की, बहन बेटियों के मान सम्मान को दिल्ली की सड़कों पे यूं ना घसीटा जाए। आज तो आप बधाई देंगे इन खिलाड़ियों को, आज तो आप बधाई देंगे, आज टेलीफोन करेंगे, आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। लेकिन जब ये 6 ओलंपिक विजेता बेटियां न्याय मांग रही थी, 6 महीने तक आपने एफआईआर भी दर्ज नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब एफआईआर दर्ज करी, तब आपने उनके फोन भी नहीं उठाए। आज आप उनको फोन करके बधाई देने का काम करेंगे। तो ये संघर्ष हरियाणा को आगे लेके जाने का ये संघर्ष है, हरियाणा के हर वर्ग में खुशहाली लाने का संघर्ष। ये संघर्ष 2 महीने बाद देश में डंके की चोट पे सर्वाधिक सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन अपने बड़े बुजुर्गों को दिलवाने का संघर्ष है। ये संघर्ष हमारे हर परिवार को, हमारी माताओं और बहनों को जो आज महंगाई की चपेट में हर परिवार आ गया है, आज उस महंगाई से बचाने के लिए, महंगाई की कमर तोड़ने के लिए बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली की राहत दिलवाने का ये संघर्ष है। और ये संघर्ष आपने देखा होगा, इन्होंने घोषणा करी है, क्योंकि हमने घोषणा कर दी तो इन्होंने घोषणा कर दी, इन्होंने यही किया ना। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, हमारे समय 400 रुपए गैस सिलेंडर था, 400 रुपए गैस सिलेंडर, आपके समय 1000, 1200, 1100 तक भी पहुंचा, 800, 900। 10 साल तक आपने सिलेंडर पे आपने कमाई करी, मोटी कमाई, और उसके बाद जब 1 महीना रह गया, और 1 महीने में भी अभी तो ये शुरू नहीं करी, जब आखिरी में 10 दिन रह जाएंगे तो आप कह रहे हैं जो हुड्डा साहब ने 500 रुपए में सिलेंडर बोला था वो हम भी लागू करेंगे। अरे भाई, आप तो 500 रुपए लागू मत करो, हम करेंगे 500, हमारी सरकार जब बनेगी। आप तो जो 10 साल
तक हमारी माता और बहनों से 400 की बजाय आपने 1,000 रुपए लेने का काम किया है। आप उसके लिए माफी मांगो, आप तो उसके लिए माफी मांगो। तो ये हाँ, सबका झाड़ा ले लिया। और भाई ये जो है ना भाई, ये जो इस सरकार ने सबका झाड़ा ले लिया, ईद तुम भी वोट, जिस दिन वोट गिरे इनका झाड़ा ले लियो भाई, तुम भी इनका झाड़ा ले लियो। तो ये भाई ये किसान को एमएसपी गारंटी दिलवाने का संघर्ष है। 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी जिस दिन सरकार कांग्रेस की बनेगी उनको हम दोबारा लेकर आएंगे ताकि नौजवानों को अवसर मिले। हरियाणा विकास की पटरी पे दोबारा आए, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिले, ये कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम भी हम लेके आएंगे। और हमारा इलाका दिल्ली के नजदीक इलाका जो हमने सपना देखा है कि इस इलाके की जगह बने, जैसे नोएडा और गुड़गांव का स्थान आज देश के विकास के मानचित्र पे आया है। आने वाले समय में जो आपने आशीर्वाद दिया है तो ये बहादुरगढ़ में विकास का पहिया फिर घूमे, पल्ली तरफ का बाईपास बने, मेट्रो जो साखोल तक हम आखिरी खंबा जहां तक था, आगे एक खंबा इन्होंने 10 साल तक नहीं बनाया, ये मेट्रो आगे रोहतक तक जाए। जब हमें मेरे को रोहतक से आना पड़े तो मेट्रो बैठ के मैं आऊं। तो ये बहादुरगढ़ में विकास का पहिया घूमे और गुड़गांव और नोएडा के स्तर पर बहादुरगढ़ का रोहतक लोकसभा से जो क्षेत्र का विकास उस स्तर तक पहुंचे। ये इस बात का संघर्ष है। और इस संघर्ष में जो आज आपने पसीना भी बहाया है और गंगा जल से आपने स्नान भी किया है भाई। अपनी सरकार 4 गुना दिया, उनकी लैंड एक्वायर करती तो अब ये 2.5 गुना दे रहे। ये सही बात है। किसानों के हकों को मानने का काम इस सरकार में एक्वायर में भी जो लैंड एक्विजिशन की है वो भी इन्होंने जो नीति जो लैंड एक्विजिशन की करी है वो नीति भी मैं समझता हूँ। तो कई बातें तो जब शुरू होंगी तो फिर बहुत बातें हो जाएगी, फिर बारिश होने वाली है भाई। देखो सुनो, 3 बार भिज लिए 3 बार सूख लिए। मैंने यूं कहा था कि मैं यूं देखूंगा कि आखिरी में कौन सा किसका कुत्ता सूख रहा है, लेकिन अब क्या करें, 3 बार भीग लिए 3 बार सूख लिए, मुंह पे नहीं पाते। तो भाई तो जो है कई रोड ये बात ठीक है। मंडी में दुकानों के आगे ये कह रहे बीजेपी का नारा है रोड में और जोड़। बोला भाई रोड में जोड़, ये बीजेपी का विकास का नारा। तो भाई ये देखो ये दिखा भी देंगे भाई। रोड में गड्ढे तो सुने थे लेकिन रोड में जोड़ का नारा पाया भाई। तो ये हकीकत है। तो ये सारी बातें और मंडी में दुकानों के आगे, सब्जी मंडी में दुकानों के अंदर आगे दीवार बना, बहुत चीजें हैं। अपना अंडरपास देखो, जो अंडरपास मंजूर मैंने कराया था, लाइन पार अंडरपास, लेकिन शेप चेंज कर दी, बारिश आते ही पानी तो ये स्थिति आ गई। तो ये सारी ना पानी की व्यवस्था, निकासी की, ना अस्पताल में डॉक्टर नहीं, अस्पताल की ऐसी स्थिति बन गई, स्कूलों को बंद कराने का इन्होंने काम किया। तो सारा ही बहादुरगढ़ को बहुत नुकसान पहुंचाया, पूरे हरियाणा को नुकसान पहुंचाया। एक बात तो भाई आप सब जानते हो, मैं जानता हूं, आप जानते हो। अब तो एक ही लक्ष्य है। देखो मैं आज ये जैसे मैंने कहा कि 22 हल्के करके आते हैं, इसी हल्के में मैं आया बहादुरगढ़ में। मैं 90 के 90 हल्कों में जा रहा हूं हरियाणा मांगे हिसाब अभियान में। आप भी घर घर जाएं और सभी जो है आप घर घर जाना, मैं हर हल्के जाऊंगा और इस बात को आगे लेके जाएंगे। ये मौका है, ये मौका चूकना नहीं है। ये मौका चूकोगे तो नहीं। पांचाल साहब का नाम रह गया था भाई, किशन लाल पांचाल जी, बाद में कसूते रूस जाऊंगा मेरे पे। तो किशन लाल पांचाल जी का नाम लिया मानना, बहुत इनका नाम पहले ही लिया मानना शुरुआत में। तो ये है अपना फैक्ट्री खत्म कर दी, फैक्ट्री रोजगार खत्म कर दिए, फैक्ट्रियों के। और ये जो क्राइम है, जो अपराध है, ये जो अपराध हरियाणा में दंदनाते हुए क्रिमिनल घूम रहे, अंडर एज शूटर गैंग दोबारा बन गए। मैं इन कहना चाहता हूं आज हम सब बहादुरगढ़ के सभी हमारे व्यापारी भाइयों के बीच में से आए हैं और आज मैं इनको कहना चाहता हूं, अपराधियों याद करो जब कांग्रेस की सरकार आई थी, हुड्डा सरकार, तो 2004 में आपको याद होगा उस समय भी ये कहा जाए, यही ऐसा ही माहौल था। बड़े बड़े गैंग चल रहे थे,
फिरौतियां मांगी जा रही थी, फर्क इतना ही है, तब फिरौतियां मांगी जा रही थी जेलों से, आज फिरौतियां मांगी जा रही है जेलों से और विदेशों से, विदेशों के नंबर से फोन आते हैं। तो उस समय आपको याद होगा हुड्डा साहब ने जब सरकार बनी थी तो अपराध का और अपराधियों का हरियाणा सफाया हो गया था कि नहीं हो गया था? अमन चैन शांति 10 साल बीते कि नहीं बीते हरियाणा। और आज हम कहना चाहते हैं अपराधियों को कि 30 दिन की सरकार है, आपका जो है 30 दिन का टाइम है, आप या तो अपराध छोड़ दो या आप हरियाणा छोड़ दो, नहीं तो आपकी जब सरकार हरियाणा में बदलेगी तो आपकी सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। तो जैसे आज नौजवानों को विराश होकर विदेशों की तरफ पलायन करना पड़ रहा है, अपराधियों आपको भी पलायन करने पर मजबूर कर देंगे आपकी जो हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी। तो भाई ये इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सबका धन्यवाद करते हैं। और विक्रम जी कह रहे हैं जून साहब के सुपुत्र, मैं जानता हूँ, मैं कई बार तो मैं ये कह रहा था कि ये वाल्मीकि खोलेगी भी तो होगी ना वोटिंग पर, वहाँ से गाड़ी निकाली अब क्या अभी पानी भरा हुआ है वाल्मीकि जो मोहल्ला हमारा, तो एक ठीक अभी यहाँ से चलते हुए ठीक मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, रोड में जोड़ का नारा चलेगा भाई। तो ये इनका जो ये बीजेपी वालों का नारा है जो नॉन स्टॉप हरियाणा, जो है ना नॉन स्टॉप हरियाणा का इनका जो नारा है वो है, तो ये वो नॉन स्टॉप हरियाणा का जो इनका वो है उसकी होल्डिंग वहां लगवा देंगे अपना वो जोड़ के आगे, रोड में जोड़ के आगे। तो ये अपना तो भाई तो ऐसा है कि आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये कहाँ बता रहे थे विक्रम जी? सामुदायिक कम्युनिटी सेंटर में थोड़ा बहुत चाय नाश्ता खाने का इंतजाम किया गया है विधायक जी के माध्यम से, तो आप सबका धन्यवाद। जाने का मन मेरा नहीं करता, तो कई दिन बाद भादुड़ आया ना चारों तरफ घूम के अपने घर में आके, तो फिर देखो बाहर जाने का मन नहीं करता, तो मेरा भी जाने का मन नहीं करता। और मेरे को लगता है कि आपका भी, मैं तो सोच रहा था यहाँ तक थक गए होंगे, लेकिन देखो मेरे ख्याल ये तो जो है वापस जाने को तैयार होगी देखा। तो आप सबका धन्यवाद, आपकी मेहनत सफल होगी, भगवान देख रहा है। इन्होंने बड़ा नुकसान कर दिया, ये मेहनत आपकी जो है व्यर्थ नहीं जाएगी, आपकी मेहनत रंग लेके आएगी और आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री छोड़ो यार, नंबर बना आप ये नहीं है भाई।